डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वेडनेसडे की इवनिंग का ब्लॉग है। 2 दिन से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे मम्मा ने जाना है आउट ऑफ स्टेशन, तो उनके साथ ही मैं शॉपिंग करवा रही थी। स्कूल से आकर उनको ले जाती थी शॉपिंग करवाने के लिए, तो इसीलिए घर का कोई भी काम, मतलब अगर जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा काम डिले हो जाता है, कैमरा सेट करना होता है, तो इसीलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो आज मैं फ्री हो गई थी, तो अभी पहुंची हूँ घर। लगभग हो गए थे 2:20। शाम को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ी देर हो जाती है। यहाँ थोड़ा बहुत जो मुझे कोई काम भी होता है शॉपिंग का, तो मैं वो कराती, लेकिन ऐसा तो कोई काम नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ रास्ते में जहाँ मेरा रेजिडेंस है वहाँ फाटक लग जाते हैं, तो इसी के कारण मैं कई बार लेट हो जाती हूँ। तो घर आकर देखा कि सिस्टर ने कपड़े धुल दिए थे। धुल के मेरे और मेरे हस्बैंड के यहाँ बेड पे रखे हुए थे। बच्चों के कपड़े वहाँ बच्चों के बेडरूम में रखे होते हैं, जो कैजुअल वियर होते हैं, जैसे कि घर पहनने वाले कपड़े या नाइट वियर्स हो गए या जिम वाले कपड़े, ये वाले धुल वो डेली ही धुल देती है मशीन में। तो वो कपड़े ही मैं सेट कर रही थी रखने के लिए। तो काफ़ी दिन से सिस्टर कह रही थी कि दीदी आटा ख़त्म होने वाला है, तो आप गेहूं धुल लो। तो मैं बता रही थी ना मैं कि मम्मा के साथ ही शॉपिंग कराने में काफ़ी बिजी थी, तो मैं ये काम नहीं कर पाई थी। तो सोचा अभी थोड़ी देर बैठी, थोड़ा पानी वगैरह पिया मैंने, उसके बाद न्यूज़पेपर रीड किया, उसके बाद चली फिर मैं गेहूँ धुलने। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा घर एक तरह की 2 स्ट्रीट वाला है। जो ईस्ट फेसिंग है इसका मेन गेट है, जो पीछे वाला गेट है वो वेस्ट फेसिंग है। तो इस टाइम तक, मतलब कि ये 3 साढ़े 3 का टाइम है, तो अब जी पूरा सूरज सिर पे चमक रहा है। तो वॉशिंग एरिया में गेहूं धुलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ डैडी जी के बाथरूम में ही यहाँ पर गेहूं को धुल लिया जाए। तो नया गेहूं भी आ गया था, उसकी भी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। तो और ये जो ड्रमी दिख रही है आपको, उसी में सारा ही रखा हुआ, कुछ बाहर भी पड़ा था, क्योंकि पूरे अच्छे से वो ड्रमी जो 5 क्विंटल की तो भरनी पड़ाई थी, तो इसीलिए कुछ गेहूं बाहर भी रख दिया था। तो उसी बोरी को मैंने उठाकर ले आई, तब मैंने ड्रमी में से गेहूं नहीं निकाला था। तो अभी ये मैं गेहूं धुल रही हूँ। लगभग ये हो गया होगा 23-24 किलो, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है मैं हर बार धुलती हूँ ना, तो जो काम करते हैं उसका आपको आइडिया हो जाता है। तो यहीं बैठ के मैं गेहूं धुल रही हूँ, क्योंकि बाथरूम आपने वीडियोस में सारे ही देखे ही हैं कि बड़े हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं, तो आराम से धुल सकते हैं। टोकरा रख सकती हूँ, बाल्टी रख सकती हूँ, बोरी रख सकती हूँ, और छोटा सा मेरा टब जो मैं इसमें ही गेहूँ धुलती हूँ। पहले वाला जो टब था मेरा पिंक कलर का, वो टूट गया था, वो मेरी ही गलती का टूटा था। मैंने काफ़ी कुछ उसमें कपड़े भिगो दिए थे, तो जब उसको उठाने लगी तो अच्छे से उठा नहीं, और वहाँ से आ गया क्रैक। तो फिर ये नया टब लेकर आई थी, तो अब इसी में गेहूं धुल रही हूँ। इस बार का जो गेहूं है वो अच्छा है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। मतलब गंदा तो अभी लग रहा है, पर फिर भी जो पिछले साल से जो कंपैरेटिवली ये काफ़ी अच्छा है, इतना कचरा नहीं निकल रहा। लेकिन अब जो पिछले वाला था ना हमारा गेहूं, उसमें छोटे छोटे जो गट्टियाँ सी होती हैं, जो ईंट पत्थर रोड़े के वो छोटे छोटे से दाने वो थे, मिट्टी के ढेले थे, काफ़ी था। उसको धुलने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन इसको इतना टाइम नहीं लगा। लेकिन फिर भी मुझे लग गए थे 35-40 मिनट सारा गेहूँ धुलने में। उसके बाद फिर मुझे बाथरूम ही धुलना था, क्योंकि हमारा ये वॉशरूम ऊपर है, तो मुझे होता है कि किसी तरह का कोई कंकर पत्थर इसमें फंस ना जाए, नहीं तो फिर जो पाइप्स होती हैं, ड्रेनेज पाइप्स हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए फिर सारा पहले मैंने गेहूं धुला, गेहूं धुल के फिर लगते हाथ ही सारा ही वॉशरूम भी क्लीन कर दिया। एक डैडी जी के घर आने से पहले भी एक बार मैंने वॉशरूम क्लीन कर लिया था। तो इसके अलावा ये वॉशरूम कोई यूज़ करता नहीं है। वैसे ही यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है तो ही यूज़ करता है, पर गेस्ट भी तो आजकल जो खास दूर की रिश्तेदारी होती हैं वहीं आकर ही नाइट स्टे करती हैं। अदरवाइज जो लोकल वाले होते हैं वो तो दिन में आए, सुबह आए, शाम को चले जाते हैं, तो वॉशरूम जो नीचे वाले ही यूज़ हो जाते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो नाइट स्टे करते हैं। तो गेहूँ मैंने सारा धुल के कवर करके रख दिया था, क्योंकि मैं ऐसे ही गेहूँ धुलती हूँ, उसको तुरंत नहीं फैलाती हूँ, उस कपड़े में बांध के रख देती हूँ, ताकि उसका दाना अच्छे से फूल जाए और पानी बिल्कुल ही अच्छे से रेन आउट हो जाए। ये देखिए कितना कचरा निकल आया। इस सारा ही मैं बिल्कुल भी ड्रेनेज पाइप में जाने नहीं दूंगी, अदरवाइज फिर ब्लॉकेज हो सकती है। तो हाथ से सारा इसको भर लूंगी। सिर्फ मिट्टी मिट्टी जाए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर 2 दिन भी तेज धूप मिल गई ना, तो गेहूं बहुत अच्छे से सूख जाएगा। 2 या 3 दिन बड़े आसानी से मेरा आटा चल जाएगा, इतना मुझे पता है, पर्याप्त है हमारे घर के लिए। तो ये टोकरा मैंने बाहर निकाल दिया था, ताकि अच्छे से पूरा वॉशरूम क्लीन कर दूं। तो जो
जो भी कंकर पत्थर थे मैंने सारे इसमें भर लिए थे। जो ये सक होती है, ये गेहूँ का निकलता है, ये बिल्कुल भी मैं ड्रेनेज में जाने नहीं देती। तो उसके बाद जो बोरी भी मैंने गेहूँ की धुल दी थी, तो इसको मैंने स्टैंड पर डाल दिया। और जो मैंने मग में भरे थे ये, तो इसको हमारे जो पीछे गली वाला प्लॉट है वहाँ फेंक दिया था। तो सोचा तो था पहले भी किसी ऊपर वाले टेरेस पे जाकर ना, एक हमने भगोना सा लगाया हुआ है पंछियों के लिए, तो उसमें डाल दूंगी तो पंछी खा लेंगे। लेकिन ऊपर गई नहीं, क्योंकि चप्पल मैंने वहीं छोड़ा ही, तो तेज पैर मेरे जलने लग गए। जब नीचे आके देखा तो देवांशी बना रही थी मैगी। मैं क्या हो गया, दूध क्यों नहीं पी रही? कहती मम्मा अभी दूध पीने का मन नहीं है। फिर इस टाइम तक बच्चे चले जाते हैं बैडमिंटन कोर्ट दूध पीकर, क्योंकि अभी चल रहे हैं बच्चों के यूनिट टेस्ट, तो उन्होंने जाना नहीं था। तो इसीलिए मैं उसको कह रही थी फटाफट बना ले, पापा आगे तो गुस्सा करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को लाइक नहीं करते हैं। तो उसके बाद जो डैडी जी सामान काफ़ी लेकर आए थे ना, जितना भी हमारी वहाँ खेती बाड़ी में हो जाता है और जितना उनसे उठाया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं, उतना वो ले आए थे। फिर भी तो बता रही थी ना, मेरी थोड़ी शेड्यूल बिजी चल रहा था 2-3 दिन के लिए, मैं शाम को सारा सामान अच्छे से नहीं समेट पाई थी। तो इसीलिए फिर अब मैं सामान भी भर रही हूँ। वो लेकर आए थे बेसन, तो हमारे वहाँ चने की खेती हो जाती है, और चने की दाल है, सरसों हो जाता है, मूंग दाल है, महा दाल है, या और चावल हो जाते हैं। तो इन चावलों में लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए जंडू की गोलियां आती हैं, वो रख देती हूँ। लेकिन जंडू की गोलियां ख़त्म हो गई थी, क्योंकि चावल इतने ज़्यादा मेरे पास थे नहीं, तो मैंने खरीदी भी नहीं। तो अब इसमें मैंने सिंपली क्या किया था, हल्दी की गांठें और नीम के पत्ते, इनको रख दिया था। कुछ डब्बे मैंने भर लिए थे, कुछ मेरे पास ड्रमी थी, कुछ लिफाफे, तो उसमें भर के रख दिया था। बेसन का भी मैंने ऐसे किया था, 2 डब्बे भर के रख लिए थे। कुछ बेसन, सूजी, मैदा, इन चीज़ों को ना मैं क्या करती हूँ, फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में रखती हूँ, तो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर जी अधिविका की हाईफाई ले लीजिए। जैसे ही मेरा मोबाइल ट्राइपॉड पे लगता है ना, वो अपनी हाईफाई देने लग जाती है। तो लगभग जो 1 किलो सूजी, तो मैं इसको रोस्ट करके डब्बे में रख लेती हूँ, क्योंकि इजी हो जाता है। उपमा बनाना है, या अधिविका के लिए, या फिर कान्हा जी के भोग के लिए भी कुछ बनाना है, तो फटाफट बन जाता है। ये वो खटाई है जिसकी आप रेसिपी मांग रहे थे, जो मैं आमतौर पर खिचड़ी में डाल देती हूँ। और इसको ना वहाँ पर हमारे आम को छील कर सुखा कर इसको वहाँ बेचते भी कई लोग। तो कुछ डैडी जी वहाँ से खरीद लाए थे, तो इतना में तो मेरा होगा नहीं, मुझे जून में काफ़ी आम खरीदने पड़ेंगे और उसको फिर छील के सुखाना पड़ेगा। तो प्रॉपर उसकी रेसिपी आपको दूंगी। अभी बनाने लगी हूँ कड़ी के लिए आलू, प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, साबुत धनिया, जीरा, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करके मैंने रख दिया। यहाँ पर बना रही हूँ कड़ी का मेरा वही तरीका है जी। 2 कटोरी दही है, तो आधी कटोरी बेसन और 4 गिलास पानी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पूरे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। आज मैं लस्सी की कड़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लस्सी अवेलेबल नहीं थी। तो साथ ही साथ मैंने कड़ी को बॉयल करने के लिए रख दिया है गैस चूल्हे पर, और यहाँ पर तल रही हूँ पकौड़े, क्योंकि अभी ना हमारे घर में काम हो रहा है एग्जॉस्ट फैन का। तो फिर हस्बैंड मेरे आ गए थे, उन्होंने कहा कि जल्दी थोड़ा किचन का काम कंप्लीट कर लो, क्योंकि ना जो किचन का एग्जॉस्ट है वो ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा वो नॉइज़ करने लग गया, तो उसको चेंज करना है। तो खाना बना के साइड में रख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कड़ी चढ़ा दी, पकौड़े बनाकर आ गई थी। अब टाइम हो गया था 7:15 का। तो इसी टाइम हम लोग जोत बत्ती करते हैं, तो यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अच्छा, मैं ना यहाँ पर एक बात रखने लगी हूँ। तो मेरी लास्ट वीडियो पर एक कमेंट आया था, किसी ने करा था कि इस मेकअप में ना आप ब्रूम भी यूज़ कर लो। कई बार ना क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ लिख देते हैं, बोल देते हैं। पता नहीं, मैं तो वैसे ही सोच समझ के बोलती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया तो मैं बाद में बहुत ज़्यादा पछताती हूँ। तो एक तो बात यही है कि यूट्यूब पे जो भी इंसान कुछ लेकर आएगा, वो पक्की बात है कि वो एक्सपेरिमेंट करके, ट्राई करके वो चीज़ ही लेकर आएगा, ताकि दूसरे लोगों को बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं है कि जो उसके दिमाग में फितूर उठा वो ले आएगा। तो मैंने वो लास्ट वीडियो ये शेयर करी थी ना, कि छोटे से थोड़े से सामान से ही आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। आपने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि लोगों में कितना टैलेंट है, कितनी क्रिएटिविटी है, एक टूटे फूटे सामान से ही कितना कुछ बना देते हैं। तो जिन लोगों के पास कला का हुनर होता है ना, वो कभी भी सामान का अभाव नहीं फील करते हैं। तो इसीलिए वीडियो शेयर करी थी। तो उसके बाद जी मैंने ये मंगवाई है अपने लिए अमेज़ॉन से ऑनलाइन जिम टी शर्ट और ये जिम लेगी। ये टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। ड्राई फिट कपड़ा है, इसका साइज़ इसका M है, और फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। कलर बड़ा प्यारा है, इसका स्काई ब्लू शेड है। जो मेरी फ्रेंड्स जिम जाती हैं या फिर घर पर ही वर्कआउट करती हैं, तो उनके लिए ये वाली टी शर्ट बहुत ही सूटेबल रहेगी। तो एक जी मंगवाई है मैंने ये ड्राई फिट ही
लेगिंग, ये भी मेरे पास ऑलरेडी मतलब कि ब्लैक कलर की तो नहीं, जिन्होंने लोगों ने मेरी जो पुरानी वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने नेवी ब्लू की जो पहनती हूँ ना चोको की, वही ये जिम लेगी हैं। तब मुझे ना ये कॉस्टली मिल रही थी, तो तभी मैंने ऑर्डर नहीं किया था, तो मैंने जो नेवी ब्लू शेड था वो ऑर्डर कर लिया था। अब मुझे रीजनेबल मिल गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जी कड़ी में तड़का भी लगा दिया था। सरसों के तेल में साबुत लाल मिर्चें, राई, जीरा, अजवाइन और थोड़ी सी हींग, और इसको मैं तड़का लगा लिया था। पकौड़े मैंने डाल दिए थे, तो आटा भी गूँथ लिया था, राइस भी बना लिए थे, क्योंकि मुझे खाना बना के साइड में रखना है। मैंने बताया ना आपको कि दूध भी यहाँ मेरे बॉयल हो रहे हैं, तो सारा सामान मुझे यहाँ से खाली करना है, क्योंकि यहाँ का किचन का जो एग्जॉस्ट फैन है चेंज करना है। वर्किंग तो है एग्जॉस्ट फैन, लेकिन ये बड़ी ही नॉइज़ क्रिएट करता है, तो इसीलिए ना इस एग्जॉस्ट फैन को चेंज करके देख लेंगे। इसका अगर थोड़ा सा वर्किंग हुआ तो रख लेंगे, अदरवाइज़ इसको फिर सेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भैया आए हुए हैं, वहीं पर वो साफ़ करके इसको नया वाला एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं, थोड़ा स्पीड वाला। जो हमारे लॉबी में जो संडे को कंस्ट्रक्शन हुई थी ना, जिस स्पीड वाला, वो एग्जॉस्ट फैन क्रॉम्पटन का लगाया गया, तो उसी कंपनी का ही यहाँ पर लगाएंगे। ये पुराना वाला था, हस्बैंड यहाँ पर इसको क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चला के देखता हूँ कि वर्किंग है कि नहीं, अदरवाइज़ फिर इसको स्क्रैप में सेल कर दिया जाएगा। तो डैडी जी कह रहे थे कुछ मीठा बना लो, तो वहाँ मैं अकेला था तो इतना कुछ बना नहीं पाता था, तो थोड़ा सा हलवा ही बना लो। तो सूजी मैंने ऑलरेडी भून के रखी हुई है, लेकिन जो हमारे घर में जो हलवा खाया जाता है ना, वो थोड़ी सूजी एकदम से अच्छे से लाल हो जाए तो वो वाला हलवा खाया जाता है। वो सफ़ेद सफ़ेद वाला हलवा कोई लाइक नहीं करता है। तो सूजी की हलवा के बनाने का मेरा जो रेसिपी है ऐसी है, जैसे कि 1 कटोरी सूजी है तो आधी कटोरी देसी घी लेती हूँ और 1 कटोरी ही चीनी। तो सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया था, तो इसमें डाल दिया मैंने चीनी, तो दोनों को अच्छे से और भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें डालूँगी 3 गुना पानी। 1 कटोरी सूजी था, आधी कटोरी देसी घी था, तो 3 कटोरी इसमें पानी ऐड करूँगी। तो साथ ही साथ इसको चलाते जाना है, अदरवाइज़ इसमें लम्स बन जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, जो कि नहीं बननी चाहिए। इसको फटाफट चलाते रहना होता है। यहाँ मेरे हाथ में ना छोटा कलछुल पकड़ा हुआ था, तो क्योंकि हलवा थोड़ा बना रही थी, अदरवाइज़ मैं बड़ी वाली कड़छी लेती, क्योंकि वो छींटे उठ के ना यहाँ हाथ पर गिरते रहते हैं, या फिर मैं क्या करती हूँ कपड़ा लपेट लेती हूँ। पर मुझे था कि थोड़ा सा हलवा बनाना है, इतने छींटे तो पड़ेंगे नहीं, तो इसको मैं बनाने लगी थी। हलवा मैंने साइड में लगा दी, कान्हा जी को लगा दिया था भोग, तो भैया एग्जॉस्ट फैन लगा के चले गए थे। तो उसके बाद जी मैं सेकने लगी रोटियां, सबको दे दूंगी खाना। खाना बनाने के बाद मतलब कि सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं करूंगी सुबह की प्रेपरेशन। सुबह मुझे बनानी है आलू मटर की सब्जी और भिंडी, क्योंकि भिंडी मैंने बताया था किचन गार्डन में थोड़ी थोड़ी सब्जी, जैसे करेला हो गया, कुंदरू हो गए, भिंडी होगी, ये थोड़ी थोड़ी उतरती रहती हैं। भिंडी तो दीक्षिता को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको ऐसे ही दे दूँ ना, लहसुन मिर्च नमक डाल के, तो उसको बहुत पसंद है। तो ये रात को हो रही थी झमाझम बारिश। गेहूँ मैंने शाम को धुला था, तो कोई आइडिया नहीं था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन मुझे गेहूँ तो धुलना ही था क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा था। तो बस मैं चेक कर रही थी कोई सामान तो नहीं पीछे रह गया था। आज मेरी आँख में थोड़ी सी मिट्टी चली गई, तो उसके कारण ही मेरी आँख थोड़ी रेड हो गई थी। तो हाथ में मैंने वो आई सीरम भी पकड़ा हुआ था, जब सोने जाऊँगी तो इसको आँख में 2 ड्रॉप डाल लूँगी। तो लगा रही थी चिकनियाँ सारी। पीछे वाली बालकनी बंद कर देते हैं, तो जो मिरर होता है, थोड़ी बहुत भी अगर लाइट जगती है ना तो बाहर सब कुछ दिखता है, लाइट्स कर दूंगी ऑफ। जो आगे वाली बालकनी है उसमें भी सारी ही ऐसी चिकनी लगा देती हूँ और मेन डोर बंद कर देती हूँ। और ले जाती हूँ साथ में ग्रीन टी। बच्चे गए थे सो, क्योंकि उनकी तैयारी हो गई थी, लास्ट पेपर ही उनका रह गया था। तो वो कह रहे थे कि हमारी तैयारी हो गई है। आज हम दिन में सोए भी नहीं थे, रेस्ट भी नहीं करी थी, तो इसीलिए हमको नींद आ रही है। तो मैंने कहा चलो आप सो जाओ, उसके बाद फिर मैं आती हूँ। मेरी जो ग्रीन टी जो नेट लगाई हुई है ना पौधों की प्रोटेक्शन के लिए, वो भी उड़ के नीचे आई हुई थी। तो बस वही चेक कर रही थी कोई सामान ना पीछे रह गया हो, या फिर कोई पौधा ऐसा हो जो छोटा पौधा हो, उसमें ज़्यादा तेज़ बारिश होने से पानी भर जाए, वो ख़राब हो जाते हैं। जो बड़े वाले हार्ड प्लांट होते हैं उसमें चाहे जितना मर्जी पानी भर जाए, तो उसको अगर सुबह उठ के निकाल भी दो तो वो ठीक भी रहता है। लेकिन जो छोटे वाले पौधे होते हैं उनकी थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। टाइम जी हो गया था 10 बज गए थे, 24 मई। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।